गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हम लोगों का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने तुम लोगों को सीक्वेंस के बारे में बताया। सीक्वेंस के बारे में बताया मैंने कि ग्रुप ऑफ नंबर्स रिटन इन डेफिनिट पैटर्न बाय डेफिनिट रूल बी नोन एज सीक्वेंस व्हिच इज रिटन एज u1, u2, u3, डॉट डॉट, un। इस तरीके से बताया। यहाँ पर u1, u2, u3, डॉट डॉट un ये इसके टर्म्स कहला रहे थे। u1 को हम nth टर्म या जनरल टर्म कह रहे थे। सीक्वेंस के बारे में बताया गया। फिर बताया गया इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन लिमिट इज नोन एज फाइनाइट, नोन एज कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट देन डाइवर्जेंट। तो यहाँ तक तो ये रहा। फिर इसी के बाद आगे चले तो हमने कहा सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। इसका मतलब सीरीज के बारे में हमने कहा कि un, जिसे हम ये भी लिख सकते थे सिग्मा un n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un अप टू। इसके बारे में हमने कहा दिस इज नोन एज सीरीज। सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सीरीज भी हम लोगों ने बनाई। फिर सीरीज बनाने के पीछे रीजन था कि क्यों बनाई गई, क्या आपका उद्देश्य है। तो यहाँ हम लोग कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं। और तुम्हें टेक्नोलॉजी में भी तुम देखोगे कि कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि ये सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये तुम्हें यूज करना पड़ता है। तुम लोग चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो, वहां भी सीरीज होती हैं, सिविल में भी आती है सीरीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सीरीज आती हैं। तो इस सीरीज का यूज वहां होता है जहां पे हमें चेक करना पड़ता है क्या इसकी वैल्यू डाइवर्ज करेगी कि कन्वर्ज करेगी, ये सब चीजें देखनी होती हैं। तो उस समय हमें जब याद रहता है तो आसानी से चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। तो बेटा तुमने देखा कि ये सीरीज हो गई। इसमें भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात आई तो यहाँ पर हमने कहा सम ऑफ n terms of this series represented by Sn, which is written as u1 plus u2 plus u3 plus dot dot plus un is sum of n terms है। अब यहाँ पे हमने कहा कि if limit n tends to infinity Sn equal to finite, then series un is convergent. Or if limit n tends to infinity Sn, यहाँ पे बेटा यहाँ Sn n tends to infinity equal to infinite or not finite, ये भी कह देते हैं कुछ लोग, then sequence un is divergent। ये भी हम लोगों ने दिखा दिया था। और इसी में बेटा एक केस और हम लोगों ने लिया था कि इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज नॉट यूनिक, यानी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, अकेली वैल्यू नहीं आ रही है, दो या दो से अधिक वैल्यू आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने कहा था कि इफ लिमिट n tends to infinity Sn is not equal to unique value, कोई यूनिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, then the series sigma un is oscillatory। ये भी हम लोग बेटा कर चुके थे, इस पे तुमने क्वेश्चन भी लगाए।
अब क्वेश्चन लगाते समय तुम लोग देख रहे हो कि प्रॉब्लम भी कुछ आ रही होगी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले एन टर्म का सम फाइंड करना पड़ता था। अब एन टर्म का सम फाइंड करने का कुछ तरीका तो तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एपी है निकाल लोगे, जीपी है निकाल लोगे, जनरल सीरीज भी कुछ तुम लोगों ने की थी वो भी निकाल रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन वे में भी तुमने वहां बहुत हल्के लेवल में पढ़ा था क्योंकि कोर्स अब चेंज हो चुका, पहले और चीजें होती थी तो वहां तक जानकारी है। तो तुमने देखा होगा तुम्हें एडिशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसका मतलब जो ये मेथड सीरीज का चेक करने का है, चेक तो हो जा रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो तुम ये जानते हो कि हर नया सिद्धांत तभी आता है जब पुराने सिद्धांत में हमें कठिनाई होती है या पुराना सिद्धांत फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में ही हम लोग नए सिद्धांत तरफ बढ़ते हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए आगे फिर और वर्क हुए, और वर्क में भी कुछ लोगों ने कहा कि इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ un that is limit if limit n tends to infinity un यानी लिमिट ऑफ nth टर्म इक्वल टू 0, अगर लिमिट ऑफ nth टर्म 0 आ जाए, आगे वर्क हुआ लोगों ने किया कि इफ लिमिट ऑफ nth टर्म is 0 then it is compulsory that given series is convergent। उन्होंने दिखा दिया 100% given series ऐसी स्थिति में कन्वर्जेंट होगी, एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज बी कन्वर्जेंट बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू 0। तो फाइनाइट तो उन्होंने कहा ही है, लेकिन इन्होंने कहा आगे चल के कि ऐसी स्थिति में ये अगर ऐसा है तो ये है। तो अब इसमें भी आगे कुछ वर्क हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब तुम देख रहे हो फाइनाइट में, यहां तो तुमने अभी कहा था कि फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट है, और नॉट इक्वल टू 0 में फाइनाइट वैल्यू भी तो कोई हो सकती है, और यहाँ उसके हिसाब से कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये टेस्ट करने में बहुत माइन्यूट बारीक मेथड नहीं है, बारीकी से अध्ययन किया गया। तो कोशी जी ने कहा, कोशी फंडामेंटल टेस्ट, कि इफ सीरीज if limit of any term not equal to 0 then by Cauchy fundamental test the series is divergent। तो ये भी एक बेटा मेथड है, लेकिन क्योंकि हम लोगों से पूछा नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कुछ सेट मेथड हैं उन पे चर्चा होगी, जानकारी रहनी चाहिए कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे चल के फिर और वर्क हुए, तो हमारे यहाँ जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है वो रेशियो टेस्ट है जो कि डीएलेम्बर्ट जी ने निकाला है। तो इसी तरीके से वर्क होते होते आगे डीएलेम्बर्ट जी ने भी इस पर वर्क किया, और वर्क कर करके उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी जो है काफी हद तक सफल रही। तो उसको देखते बेटा, उसके बारे में लिखा जाए तो सब लोग हेडिंग डालना, डीएलेम्बर्ट्स टेस्ट आर डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आर रेशियो टेस्ट। ओनली रेशियो टेस्ट कहते हैं तो भी वो डीएलेम्बर्ट द्वारा दिया गया है, डीएलेम्बर्ट्स टेस्ट कहते हैं तो उन्होंने दिया ही है, और डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोल दें तो कुल मिला जुला सारा नाम वही है। तो ज्यादा अच्छा लग रहा है उनका नाम, सही टेस्ट का नाम भी लिख दिया जाए, तो लिखो बेटा डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। हेडिंग डालते हैं, मिटा लें पहले इसको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, यूजफुल है, और पहले ही हमने बताया कि नया टेस्ट तभी बनता है जब पुराने टेस्ट में कठिनाई आती है या फेल होने लगता है, तभी नई चीजें बनती हैं। तो हेडिंग डालना बेटा, डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये डीएलेम्बर्ट्स मैथमेटिशियन है, उनका नाम है, उन्होंने चूंकि इसे फाइंड किया है इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, आर ओनली रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में बेटा लिखना,
in a positive term series, in a positive term series, सिग्मा un, जो कि तुम जानते हो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब जानते हो, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी को ही हम लोग ये लिखे थे, कई बार बता चुके तुम लोगों को। तो इन ए पॉजिटिव टर्म सीरीज दिस इफ लिमिट n tends to infinity u n plus 1 upon un इक्वल टू k। इतना नोट कर लो बेटा। इक्वल टू के। तो सबसे पहले हमारी सीरीज थी, फिर हमने इसमें un प्लस 1 यानी n प्लस 1 टर्म अपान n टर्म लिया और वो कुछ वैल्यू आ गई, से वैल्यू इज k। देन सीरीज सिग्मा un इज नंबर 1 कन्वर्जेंट। इतना नोट कर लो बेटा, नंबर 1 कन्वर्जेंट। एंड k is लेस देन 1, यानी k की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, लेस देन 1 आ जाए। नंबर 2 डाइवर्जेंट, when k is greater than 1। तो यहां पर हम लोगों की पॉजिटिव टर्म सीरीज है, जैसा कि कल तुमने देखा होगा, एक हमने एग्जांपल भी लिया था जीपी का, उसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, उसमें जब k लेस देन 1 था तो तुम देख रहे होगे उसकी लिमिट आ रही थी, वो फाइनाइट थी, जिसमें हमने चेक किया था। तो k लेस देन 1 में ये हमारी जो वैल्यू है, अगर k लेस देन 1 आ रही है, इसकी लिमिट n प्लस 1 टर्म अपान n टर्म, तो हम कहते हैं ये क्या है, कन्वर्जेंट। क्योंकि चेक करने पर वो फाइनाइट बनता है बेटा। अगला है डाइवर्जेंट के लिए, यही k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जा रही है। और अभी एक स्थिति और बची है, वो लास्ट में लिखेंगे इक्वल टू 1 के लिए। इतना बेटा नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। फिर लिखना इन अदर वर्ड या आल्सो, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं आल्सो, चेंज करके आल्सो इन ए पॉजिटिव टर्म सीरीज दिस इफ दिस इक्वल टू k। और अब की बार हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, इसी को हमने लिख दिया un अपान un प्लस 1। कभी कभी लोग ऐसा भी लिख जाते हैं, हमने इससे पहले un प्लस 1 अपान un लिया था। तो इतना नोट कर लो बेटा, हम तो मिटा के लिखे हैं, तुम लोग नोट कर लो तब आगे बढ़े। नोट हो गया होगा। तो द सीरीज un इज कन्वर्जेंट, यहां पर k ग्रेटर देन 1 पर तो ये कन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंट हो जाएगी k लेस देन 1 पर। तो अगर किसी ने ऐसे लिखा है, वैसे जरूरत नहीं है, करोगे तो वही काम जो अभी इससे पहले हम किए थे, लेकिन बाई चांस किसी ने ऐसे लिख दिया तो उसके लिए k ग्रेटर देन 1 आना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, और लेस देन 1 आना चाहिए डाइवर्जेंट के लिए। तुम्हें जानते हो उलट देंगे तो इनक्वालिटी भी उलट जाती है। इफ 2 is greater than 1 then 1 upon 2 is less than 1। ऑटोमेटिक तुम अपने आप ही जानते हो कि अगर हम उलट दें तो इनइक्वालिटी भी उलट जाती है। माइनस साइन से प्रोडक्ट कर दें तो भी इनइक्वालिटी बदल जाती है। अगर हम कह रहे हैं 2 is greater than 1
और माइनस से प्रोडक्ट कर दें तो -2 लेस देन -1 हो जाता है। ये सारी स्थितियां तुम्हें मालूम है, तुमने इनइक्वालिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। तो ये भी तुमने देखा कि हमने अगर ऐसे कर दिया बाई चांस किसी ने, तो उसके आंसर में ये स्थितियां होनी चाहिए। अब इसके बाद एक नोट लिखो बेटा, क्योंकि हर टेस्ट 100% ट्रू हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तो यहाँ पे एक हमने नोट लिया, नोट में भी लिमिट नोट, इफ लिमिट n tends to infinity u n plus 1 upon un इक्वल टू k r, इसका उल्टा वाला भी ले ले k, है ना, k, then for k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 के लिए for k इक्वल टू 1 डी एलम्बर्ट, बेटा ये ऐसे नाम है, डी एलम्बर्ट मेरे समझ से ऐसे नाम है, चेक कर लिया जाए। हाँ, डी करके, डी है कि ओनली डी है, डी ई नहीं है, डी एलम्बर्ट्स है नाम इसका, ये है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो ये हमने डी लिख दिया था, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बेटा, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, इसका मतलब k इक्वल टू 1 पर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जा रहा है बेटा। ये जो हमारा टेस्ट है, दिस टेस्ट इज फेल फॉर k इक्वल टू 1 बेटा। तो ये भी नोट कर लो बेटा कि फॉर k इक्वल टू 1 दिस टेस्ट फेल। देखो बेटा वहां हमारे सिलेबस में इसको कैसे लिखा हुआ है, नाम को चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक है, ऐसे लिखा है बेटा, डी कामा एपोस्ट्रिक कामा एलम्बर्ट्स टेस्ट बेटा, यहां चेक कर लिया हमने, ये हमारे जो इसमें दिया है। तो डी एलम्बर्ट बोलते ही हम लोग एक झोंक में लिख गए थे, तो जानते रहो बेटा, डी एपोस्ट्रिक कामा एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इसका नाम है। हो गया बेटा। हाँ, तो तुमने देखा कि k इक्वल टू 1 के लिए ये टेस्ट फेल हो जा रहा है, इसका मतलब केवल लेस 1 और ग्रेटर 1 के लिए तो बना, इक्वल टू 1 के लिए फेल हो गया है। तो हर चीज जब फेल होगी तो फिर नया नियम बनेगा। तो इसीलिए तुम देख रहे होगे बेटा हमारे सिलेबस में इसके बाद एक हिस्सा और है, रैप टेस्ट। लिखा तो रैप टेस्ट है, लेकिन उसका नाम होता है जो कि उन्होंने नहीं लिखा है, उसे हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। यानी जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तब उसके बाद हम लोग हायर रेशियो टेस्ट लगाते हैं। और उस समय तो हायर रेशियो टेस्ट लगाया भी तभी जाता है जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। अदरवाइज वी सॉल्व क्वेश्चन बाय रेशियो टेस्ट। तो इफ k इक्वल टू 1 देन वी अप्लाई हायर रेशियो टेस्ट, जो कि कल के लेक्चर में बेटा लिया जाएगा। तो तुमने देखा कि इस तरीके से कितना इजी हो गया कि तुम्हें सम नहीं निकालना पड़ा, केवल nth टर्म से ही काम हो गया। nth टर्म निकल गया तो n के प्लेस पे n+1 रख दो, तुरंत तुम्हारा अगला हिस्सा भी बन जाता है। और डिवाइड किया, लिमिट लिया, आंसर आ जाएगा। यानी तुम्हें सम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो तुमने देखा होगा सारे वही क्वेश्चन जो तुमने अभी इससे पहले कल लगाए, वही क्वेश्चन अब इससे भी लगने लग जाएंगे। और इससे तुम देखोगे 1 या 2 लाइन में ही वे क्वेश्चन लग जाएंगे, जो कि वहां तुम्हें सम निकालना पड़ रहा था। तो बेटा अब हम लोग इस पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तुमने देख लिया कि 1 पर फेल होगा, जिसके लिए कल अभी हम लोग आएंगे ही, और उम्मीद है कल हम लोग का ये टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन लिया जाए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नोट करना। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हम सीरीज केवल लिख रहे हैं, उसका कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मींस कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। यहाँ ऑसिलेटरी की चर्चा नहीं हुई बेटा, जबकि कल हम लोगों ने एक शब्द ऑसिलेटरी की भी चर्चा की थी, याद होगा।
तो यहाँ केवल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताया जा रहा है। तो अब बेटा क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक और लिख दिया, कोई बात नहीं, अब तो पकड़ में आ ही जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, पॉजिटिव टर्म सीरीज है बेटा, देखो ये। और इसका हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है। तो इसी को हम लोग बेटा आर करके लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 स्क्वायर भी 1 है, फैक्टोरियल 1 भी 1 है, 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। देन un, दैट मींस nth टर्म है। un हमने कल बताया था, तो भाई un मींस nth टर्म। इसे चलो नंबर 1 बोल देते हैं, और यहां पर एक और नाम भी दे देते हैं, इसी को तो हम लोग सिग्मा un कहते हैं बेटा। जो हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज है n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वो यही हुई। इसका मतलब un क्या है, nth टर्म है। तो तुम देखो, पहला टर्म है तो 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में n। फिर से देखो, पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, तो nth में n स्क्वायर। तो तुमने देखा ये मिल गया n स्क्वायर। अपान में आए, पहले में फैक्टोरियल 1, दूसरे में फैक्टोरियल 2, तीसरे में फैक्टोरियल 3, तो nth में फैक्टोरियल n, हमें ये मिल गया बेटा। और इसके बाद चलो इसको हमने नंबर 2 कह दिया, एंड un प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे बेटा, n प्लस 1। तो n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ये भी हो गया बेटा। चलो इसको नंबर 2 कह दिया, नोट कर लो इतना। इसके आगे बेटा, इसके आगे हम लोग डिवीजन लेंगे un प्लस 1 अपॉन un। तो बेटा ऐसा करते हैं, हम यहां जगह बना ले रहे हैं। अगले स्टेप में आए, नाउ un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। बेटा इतना नोट हो गया, कहां से, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू हमने ये निकाला था n प्लस 1 टर्म और n टर्म, इतना नोट कर लो बेटा। और a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इक्वल टू a अपॉन b इंटू d अपॉन c तुम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उससे ये बन जाएगा बेटा n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगले स्टेप में चले, तो इसमें से हमने बेटा n कॉमन ले लिया, तो n बाहर निकलेगा, तो n स्क्वायर बन के निकलेगा, और ये 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर बन गया। ये फैक्टोरियल n है, अपॉन आए तो बेटा ये n प्लस 1 यानी n फैक्टोरियल n होता है, और ये हमारा बेटा n स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक तुम लोग देख रहे हो बेटा, ये हम लोगों का बन रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसके आगे इतना नोट हो गया होगा, तो इसके आगे बढ़ रहे हैं। तुम देखो, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास जो बच रहा है उसे हम इस प्लेस पे लिखने जा रहे हैं।
हमारे पास बचा 1 + 1 अपान n स्क्वायर अपान n। नोट कर लो बेटा इतना सब लोग। इसके आगे चलेंगे बेटा तो अगले स्टेप में तुम देखो, बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लिमिट n tends to infinity un plus 1 upon un equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 by n स्क्वायर अपॉन n। और तुम देखो बेटा ये मिल गया 1 + 0 स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है बेटा? 0 होता है। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये 0 आई है और जो कि लेस देन क्या है? 1 है, विच इज लेस देन 1। Thus given series 1 is convergent, होगा बेटा। तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो हमने लिख ही दिया है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट आ गया। इस कन्वर्जेंट लिख दो बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो बेटा ये हो गया, इसीलिए बहुत स्लो स्पीड रखिए बेटा, जरा सा भी तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये नोट होगा तो नोट कर लेना। ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन बेटा जो ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला है बेटा नोट करना, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है 1/1 × 2 × 3, 1/1 × 2 × 3, याद होगा कल भी था ये क्वेश्चन, प्लस 1/2 × 3 × 4, हाँ 2 3 4, प्लस 1/3 × 4 × 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा। फिर से चेक कर लो, 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, प्लस 1/3 × 4 × 5 डॉट डॉट डॉट। ये बेटा तुम लोगों ने याद होगा कल लगाया भी था। तो इतना बेटा नोट हो जाए तो आगे बढ़े। इसे हमने क्या कह दिया? ये हमारी सीरीज है जो कि नंबर 1 है। इन सिग्मा दिस un इज नोन एज nth टर्म। जैसे सिग्मा tn है तो सिग्मा tn अगर n टर्म का है तो उसे sn कहते हैं, और इनफाइनाइट टर्म का तो s इंफिनिटी बोलते हैं। यहां ये इनफाइनाइट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म है बेटा। अच्छा यहां तक नोट हो गया होगा। देन nth टर्म ऑफ सीरीज 1, जिसे हमने क्या कहा बेटा? un। अब देखो बेटा पहला है तो पहला प्रोडक्ट देखना बेटा, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth वाले में यहाँ n आ जाएगा। उसके बाद देखो उससे 1 ज्यादा है, यहां भी देखो 2 से 1 ज्यादा है, यहाँ 3 से 1 ज्यादा है, यानी जो भी है n से 1 ज्यादा हो गया। उसके बाद वाला इससे 1 अधिक है, यहाँ भी देखो उसके बाद वाला इससे 1 अधिक है, यहाँ से इससे बाद उससे भी 1 अधिक है, यानी n + 1 + 1 यानी n + 2 हो जाएगा बेटा। कितना आसानी से तुम देखो
हमें nth टर्म फाइंड हो गया, जबकि सब में मेहनत करनी पड़ रही थी बेटा। तो ये हो गया। तो एंड n+1 ले लेते हैं, यानी n+1 टर्म। तो जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे बेटा, n+1। तो ये बन जाएगा, देखो n+1, ये हो जाएगा n+2 और ये हो जाएगा n+3। तो इस तरीके से इसको हमने कह दिया नंबर 2। नाउ un+1 अपान un निकाल लेते हैं बेटा। ये हुआ 1/n+1 n+2 n+3 अपान 1/n n+1 n+2। बेटा देखो यहां तक सही है, सब लोग देख लो, ठीक है बेटा, यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस स्टेप पे आने जा रहे हैं बेटा। हम लोगों ने रेशियो भी कर लिया, रेशियो करने के बाद अब इक्वल कर देते हैं वहां, यहां तक हो गया बेटा। दिस इज इक्वल टू बेटा, तुम देखो हुआ a/b/c/d, दैट मीन्स ये ऊपर आ जाएगा n+1 n+2 अपान n+1 n+2 एंड n+3। तो तुम देखो बेटा, n+1 से n+1 कट गया, n+2 से n+2 कट गया, हमारे पास बच रहा है n/n+3। नोट कर लो बेटा इतना। ये हो गया नंबर 3। अब आए बेटा, नाउ बाई D'Alembert, बेटा दरवाजा खोल देना। D'Alembert रेशियो टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un+1 अपान un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n+3 फ्रॉम, कहां से रखा बेटा, फ्रॉम 3 हमने रखा। इतना नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना बेटा जब हो गया, तो तुम देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तुम देख रहे हो कि तुमने जो प्रीवियस क्लास में लिमिट पढ़ी थी बार बार यूज हो रही है कि नहीं। लिमिट ऑफ एनी फंक्शन इज डेफिनिट एंड डिफाइंड पढ़ाया गया है। तो अब इसकी लिमिट इस समय इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रही है, हमें निकालनी है। तो हमने क्या किया, n तो यहाँ है ही, यहाँ n कॉमन लिया, 1+3/n कर दिया बेटा। देखो n से n कैंसिल हो गया, और अब हम लोगों ने इनफाइनाइट रख दिया। तो दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस 3/इनफाइनाइट 0, दैट इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 1। हमारा 1 आ गया। और चूंकि 1 आ गया है, तो अभी हम बोले थे बेटा इफ दिस इज इक्वल टू 1, तो ऐसी स्थिति में टेस्ट फेल हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हम ये आंसर दे पाने में असमर्थ हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अब तुम समझ गए कि अभी हमारी आवश्यकता बनी हुई है चेक करने की, जिसके लिए कल वर्क किया जाएगा। अब आज जो भी क्वेश्चन लेंगे वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में 1 अगर आ जाएगा तो उसे रोक दिया जाएगा, अभी आज चेक नहीं करेंगे हम लोग। तो अब ये बेटा 10 D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल्स। क्यों? क्योंकि हमारी जो लिमिट है 1 आ गई है, इसलिए रेशियो टेस्ट फेल हो गया। ये बता पाने में असमर्थ है कि हमारा ये जो हमारी सीरीज है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसको यहां पर लिया। अब बेटा और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, बुक में से ढूंढ रहे हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लिया जाए। हाँ, इसको लिया जाए, ये भी एग्जाम का आया हुआ है। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज।
सीरीज हम लिखने जा रहे हैं बेटा, सीरीज नोट करना। आज बेटा थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था, जिसकी वजह से हमने ये लेक्चर सवेरे रख दिया है। बाकी डेली तुम्हारा जो टाइम है वही रहेगा। अब जैसे जो है सिविल और आईटी वालों को पांडे सर, डॉक्टर युधिष्ठिर पांडे सर 1:30 बजे पढ़ाएंगे, और शिखा मैम जो है बाकी लोगों को वो पढ़ाएंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को, वो भी 1:30 बजे। उन लोगों का क्लास मैंने ले लिया इस समय। चलो बेटा लिखना √1/2 √1/2। ये रूट के बाहर है बेटा x, ये रूट में नहीं है। फिर है √2/5 √2/5 x² है बेटा। फिर अगला है √3/10 x³ है। अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। यही है क्या बेटा? 1/2 x √2/5 x² प्लस √3/10 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है बेटा हम लोगों का। तो अब तुम देखो ये, इसको थोड़ा सा हम लोग अब पहचान के हिसाब से बनाने जा रहे हैं, तभी तुम पहचान पाओगे कि इसका सम है क्या। तो हमने बेटा देखो इसको यहाँ लिख दिया सिग्मा UN, क्योंकि nth टर्म तो हम ही को निकालना है बेटा, उसे तो झेलना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ देखो बेटा, यहां से आए इसे हमने लिख दिया 1/1² प्लस 1x। देखो 1/2 हो रहा है। फिर इसे आए बेटा, इसे लिखा 2/2² प्लस 1x²। तो 1² 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, ये भी देख रहे हो। और इसके बाद अगला हमने लिया √3/3² प्लस 1x³। और इतने में ही अगर 3 में नहीं पहचान पाया तो कोई जिंदगी भर नहीं पहचान पाएगा। तुम्हें जानते हो कि तीसरी बार चेतावनी के बाद सजा भी मिल जाती है। इसका मतलब 3 बार चेतावनी ही काफी है। अगर किसी सीरीज के हमारे पास 3 टर्म हैं तो nth टर्म निकालने के लिए वो सफिशिएंट है। तो तुमने देखा यहाँ पर 1² प्लस 1 2, 2² प्लस 1 5, 3² प्लस 1 10। बिल्कुल जो ये था वही ये भी है, तुमने देख लिया। और जब देखो 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। इतनी इजी वे में हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये बेटा हो गया नंबर 1, हमारी सीरीज हो गई अप टू इंफिनिटी, नंबर 1 हो गई बेटा। इतना नोट कर लो। अब आए nth टर्म ऑफ सीरीज 1, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? UN। nth टर्म को कहते हैं UN। UN इक्वल टू बेटा देखो, अब पहचान, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में n आ गया। पहले में 1², दूसरे में 2², तीसरे में 3², तो यहाँ n² आ गया। और प्लस 1 सब में है तो प्लस 1 इसमें भी रहेगा। फिर देखो यहाँ x सब में है, इसमें भी रहेगा। पहले में पावर 1, दूसरे में पावर 2 और तीसरे में 3, तो nth में ये बेटा इतना नोट कर लो, ये हो गया। जैसे ही ये हमारा हो गया बेटा नंबर 2, एंड साथ में ही हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं बेटा, एंड n+1 टर्म। तो इसे लिखने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि यहां जहां जहां n है उसके प्लेस पे हम लोग n+1 रख देंगे। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो n+1/n+1² प्लस 1 इंटू x पावर
n प्लस 1 बन गया बेटा देखो, और ये दोनों मिला के एक साथ हम लोग नंबर 2 कह देते हैं। चलो नाउ अब हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। un प्लस 1 अपान un रेशियो निकालने जा रहे हैं, n प्लस 1 टर्म अपान n टर्म। तो देखो बेटा यहां पे भी हुआ अंडर रूट n प्लस 1 अपान n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 अपान में आया अंडर रूट n अपान n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। बेटा देखो चेक कर लो यहां तक सही है, ठीक है बेटा, देखते रहना सही लिखा हुआ है, यहां निकाल रखो। अब हम लोग आ गए बेटा इस प्लेस पर, ये हम लोगों का नोट हो चुका है, तो हम लोग इस प्लेस पे आ गए बेटा। अभी यहां आगे यहां जगह नहीं है, तो हमारा un प्लस 1 अपान un इक्वल टू बेटा देखो अब ये है अंडर रूट n प्लस 1 अपान n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स कर दिया बेटा, और इंटू ये ऊपर आएगा तो उलट करके बेटा आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 अपान n। तो मैं मालूम होगा 1 अपान रूट ए अपान बी इक्वल टू रूट बी बाई ए हो जाता है, तो ये हमने ये लिख दिया, और साथ में चलो इंटू 1 अपान एक्स पावर n, ये नीचे आ जाएगा देखो बेटा, ये एक्स पावर n भी नीचे, तो तुम देखो बेटा एक्स पावर n से एक्स पावर n कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। और रूट ए गुणे रूट ए बी होता है, तो हम लोग इसे चाहें तो अंडर रूट के अंदर ले जा सकते हैं, n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 अपान n और n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। बेटा चेक कर लो देखो रूट ए इंटू रूट ए भी होता है, और इन सब के बाहर क्या है x है, देख लो नोट कर लो, n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 n इंटू दिस। इतना नोट हो गया हो बेटा, तो हम इस स्टेप पे पहुंच लेते हैं। यहां आए तो हमारा बेटा ये होने जा रहा है देखो, यहां इधर लिख देते हैं, फिर वहां लास्ट में लिख देंगे। देखो इसमें से एक n कॉमन ले लिए बेटा, ठीक है, और ये बन गया 1 प्लस 1 अपान n बन गया बेटा देखो, n कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 अपान, और इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर बन गया बेटा, देखते जाओ ये काम यही कर जा रहे हैं बेटा, अपान आ गए, या चलो उसी समय लिमिट निकालते समय करेंगे, छोड़ो इसको यार, अभी जब लिमिट निकाली जाएगी तो करना ही है। तो अब यहां से आ जाओ बेटा, जब ये हमें इतना मिल चुका है कि किसकी वैल्यू मिली है बेटा, u n प्लस 1 अपान u n की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि नंबर कितनी है बेटा, थर्ड है। तो अब हम लोग आने जा रहे हैं देन बाई D'Alembert's रेशियो टेस्ट, और वो क्या है बेटा, इसी देखो लगाने जा रहे हैं। अब लिमिट तुम लोग उसके बाद यही लिखना, हम उसी में लिख दिए हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस, और यहां लिख देंगे फ्रॉम 3, क्योंकि हम तो इसी पे लगा दिए हैं, तो ये कहां से फ्रॉम 3 कर दिए बेटा, 3 से हमने ले लिया। अब लिमिट फाइंड करनी है बेटा इसकी, तो यहां से देखो बेटा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी चल रहा है अंडर रूट के अंदर, वही जो बेटा हम लोग कर रहे थे, n कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 अपान n हो गया,
यहाँ एन स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 + 1 अपान एन स्क्वायर हो गया। अपान में आए तो अपान में यहाँ एन तो पहले से ही है ही, इस पूरे में से कितना कॉमन ले लिए, एन स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो जैसे ही एन स्क्वायर लिए तो ये अंदर तो बन जाएगा 1 + 1 अपान एन का स्क्वायर और +1 अपान एन स्क्वायर। देखो बेटा सही लिखे हैं कि नहीं। और बाहर सबके ऐसे कर देते हैं, यहाँ x ऑलरेडी है तो इस तरीके से तुम देखो बेटा n से n कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इतना नोट कर लो। इतना नोट हो जाए तो आगे बढ़े। अब इसके आगे आए बेटा इस प्लेस पर, इस प्लेस पे पहुंचे बेटा तो देखो ये तुम्हारा बन गया, जैसी रखे तो ये बना देखो 1 + 0, ये बना 1 + 0 क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट कितना होता है बेटा, 1 अपान इनफाइनाइट इज 0। और ये भी अपान में भी देखो बेटा ये तो कट चुका है, 1 + 0 स्क्वायर प्लस 0 देख लो, और ये बाहर x है। इतना नोट कर लो बेटा। और इस तरीके से तुम देखो बेटा ये 1 अपान 1 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, हम कितना पा गए बेटा, x पा गए। 1 × 1 अपान 1 दैट मीन्स इक्वल टू x, thus we get limit n tends to infinity un + 1 अपान un इक्वल टू x। अब यहाँ x क्या है हमें मालूम ही नहीं है कि x << 1 है कि <<1 है कि =1 है, इसके बारे में क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर भी 3 केस अराइज हो रहे हैं। तो अब ये बेटा नंबर हो गया हमारा 4। अब यहां से हम लोग आंसर देने जा रहे हैं। फ्रॉम 4 इफ x << 1, x अगर <<1 then series 1 is convergent। if x > 1 then series 1 is divergent। और अगला है if x = 1 then D'Alembert's रेशियो टेस्ट फेल्स। इसका मतलब यहां पर इन्हें बताना पड़ेगा x कितना है। देखो बेटा इसका आंसर क्या है, आंसर देख लिया, ये बुक का क्वेश्चन था ये। तो इन्होंने कहा है बेटा यहां पर x << 1 कन्वर्जेस, x > 1 डाइवर्जेस। इक्वल पे गलत बोले हुए हैं, ये इक्वल बोल दिए हैं, इक्वल पे टेस्ट फेल हो जाता है। इक्वल के लिए ही तो हम लोग आगे चल के कल बेटा हायर रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। तो इक्वल पे नहीं, केवल लेस पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर पर डाइवर्जेंट, और इक्वल पे हम लोग हायर रेशियो टेस्ट किया जाएगा जो कि कल किया जाएगा बेटा। तो इतना बेटा आज लगाओ, और फिर कल हम लोग अपने समय से ही क्लास लगाए में क्वेश्चन लगाए जाएंगे। इस पर क्वेश्चन तुम लोग लगाना। क्वेश्चन में शाम तक कोशिश करूंगा, नहीं तो जिसके पास कल के ही जो क्वेश्चन बेटा मैंने दिए थे उन्हीं को तुम इस मेथड से लगा डालना आज। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।